नमस्कार। जी जनाब, बातों बातों में। गोयल जी, आज एक बहुत गंभीर विषय पे बात करना पड़ रहा है। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई श्रीमान महोदय मिलार्ड ने जो ये बातें कहीं, ये समझ से परे हैं। उन्होंने एक केस के सिलसिले में कहा कि देश के युवा बेरोजगार कॉकरोच की तरह हैं, जी। जिनको कोई जॉब नहीं मिलता, कहीं सेटल्ड नहीं होते। तो कुछ लोग मीडिया में चले जाते हैं, सोशल मीडिया में चले जाते हैं या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और वकील भी बन जाते हैं, वकीलों को भी लिया उन्होंने। और ये फिर सिस्टम पे आघात करते हैं। यानी ये स्टेटमेंट देखा जाए तो न्यायपालिका से, और वो भी शीर्ष पद पे बैठे हुए सीजेआई से, इस चीज की उम्मीद नहीं थी जो सूर्यकांत जी ने कही। क्योंकि न्यायपालिका एक देश की 4 स्तंभों में एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा खंभा है जिसके ऊपर देश विश्वास करता है और जिस पे आज भी भरोसा करता है। हालांकि उसके बारे में जो चीजें लोगों को अनुभव होते हैं, लेकिन उस अनुभव को, अच्छा बुरे अनुभव को अपने दिल में पी के रह जाता है और फिर भी ये विश्वास करता है कि न्यायपालिका ने कहा है तो सही कहा होगा। कई बार ऐसा आम जीवन में देखने को मिला। और ये मानिए गोयल जी कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद पे बैठा हुआ जब प्रमुख ऐसे बोलता है तो ये सिर्फ उसके शब्द नहीं होते हैं, ये देश के लोकतंत्र को तापमान तय करते हैं, तापमान घटाते बढ़ाते हैं। सीजीआई का ये कहना वाकई इस लोकतंत्र में एक इस चीज को इंगित करता है कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमारी व्यवस्था, हमारा लोकतंत्र किस दिशा में चल पड़ा है। अभी तक हम नेताओं से ऐसी उम्मीद करते थे, लेकिन एक संवैधानिक संस्था ऐसे कहने लगे तो वाकई हमें मजबूर होना पड़ता है। सवाल बहुत गंभीर है। मेरा तो मानना ये है कि सीजीआई के द्वारा बोली गई ये बात सिरे से खारिज कर दी जानी चाहिए और इस पे मंथन होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं, सीजेआई को खुद ही आत्ममंथन करना चाहिए, दिल पे हाथ रख के ये सोचना चाहिए कि वाकई इस देश का युवा क्या कॉकरोच है। अगर वो ऐसा रख के, दिल पे हाथ रख के वो सोचेंगे तो शायद उनको जवाब मिल जाए। क्या कहना चाहेंगे गोयल जी? देखिए, भारत में खास तौर से आज से 15 साल 20 साल पहले जो न्याय व्यवस्था थी और जो न्यायाधीश हुआ करते थे, उनके प्रति आम आदमी बहुत ही सम्मान रखता था। उनको माननीय या पूजनीय भी कह सकते हैं। लेकिन जो राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है और राजनीति की तरफ न्याय व्यवस्था का जो बदलाव देखा जा रहा है, उससे उनकी छवि में काफ़ी अंतर आया है। लोग समझने लगे हैं, ये भी डॉक्टर, वकील और अन्य प्रोफ़ेशनल की तरह अब इनको भी सिर्फ़ ये दिखता है कि हमारा प्रभुत्व कैसा बना है। और राजनीति के प्रभाव में बहुत सारे जजेस देखे गए हैं। आप आज से 5 साल के अंदर के जितने भी जो कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं, उसको लेकर आप अगर आकलन करें या उसका अच्छी तरीके से जाँच-पड़ताल करें, तो ऐसा लगता है कि आम आदमी के बस का कोर्ट कचहरी के ज़रिए न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने के लिए किसी आम आदमी की तो हैसियत है नहीं। वहाँ जाने के लिए मोटी रकम होनी चाहिए, जो आम जनता के पास नहीं होती है। अगर वो सिविल या सेशन जिला कोर्ट में भी जाता है, तो उसकी जेबें खाली हो जाती हैं, उसके घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। तो जिस तरीके का बदलाव आज के समय में न्यायालय में देखा जा रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि अब वो विश्वसनीयता कोर्ट भी खोते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सभी लोग
सभी लोगों के प्रति ऐसा कुछ कहा जाए, लेकिन ये देखा जाता है कि जब पुरानी महिलाएं या घर की औरतें चावल बनाती हैं, तो करछुल में केवल 4 दाने निकाल के देखती हैं और कहती हैं कि पक गया चावल, बन जी, गया, जी। जी, है जी, ना? बिल्कुल। उसी तरीके से जो नमूने सामने आ रहे हैं, आपको सीजीआई, रंजन गोगोई याद होंगे। इसी तरीके से बहुत सारे जजेस हैं, जो ऐसा लग रहा है कि सत्ता के प्रति उनका जो प्रेम है, वो बढ़ता जा रहा है, भले ही उसके लिए उनको समाज में उनकी प्रतिष्ठा गिरती जा रही है। अब सीजीआई, अब इनकी बात करिए, सूर्यकांत जी, सूर्यकांत जी उनके नाम के आगे माननीय लगा हुआ है। उसका कारण ये है कि वो एक ऐसे पद पे बैठे हैं कि लोग उनको सम्मान से देते हैं। लेकिन एक जज का भी काम होता है, वो अपनी इमेज को बनाए रखे, अपनी छवि को सुधारे रखे कि किसी को लगे ना कि ये किसी ना किसी के प्रति स्वार्थ की भावना से ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, या जो राजनीतिक दबाव में चलते आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सीबीआई प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी प्रभाव में है, क्योंकि ऐसा वक्तव्य लोकसभा के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा, तब किसान आंदोलन चल रहा था। उन्होंने कहा, जब कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और लोग उनके संगठन से जुड़े या आंदोलन में जुड़े, तब उन्होंने संसद में कहा था कि ये परजीवी लोग हैं, जो कि जहाँ भी भीड़ दिखती है अपनी बात रखने के लिए पहुँच जाते हैं। उस समय भी काफ़ी तीखी आलोचना प्रधानमंत्री की हुई थी, और इस बार सूर्यकांत जी ने माननीय है, माननीय लगाने का मन तो नहीं है। कारण ये है कि उनका वक्तव्य इतना निचली स्तर का है। उन्होंने पत्रकारों को, वकीलों को, सोशल एक्टिविस्टों को एक तरीके से इतना बुरा उनके बारे में कहा, और उनको लगा कि वास्तव में ये गलत कहा। इसीलिए चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरा भी कहना नहीं था। इसका मतलब यही है कि उनकी आत्मा ने अंदर से कचोटा, और उन्होंने वो पब्लिक मीडिया के सामने आए। मीडिया को उन्होंने भी तब भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया हाउसेस ने मेरे खिलाफ मेरे वक्तव्य को गलत तरीके से पेश किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कुछ मीडिया को तो वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो सत्ता के साथ-साथ दिखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया या यूट्यूबर ने उनके इस बयान को काफ़ी अच्छी तरीके से चलाया। उनको लगा कि अब मेरी छवि कुछ धूमिल हो रही है। यही वजह है कि वो सामने मीडिया से आए और अपना वक्तव्य जारी किया। सीबीआई का ये वक्तव्य उनके पद की गरिमा के अनुसार ठीक नहीं था। आम जनता को ये मैसेज चला गया। जी, गोयल जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो सीजेआई है, एक इतनी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि किसी भी संस्था का प्रमुख होना सिर्फ अधिकार मिल जाने भर से नहीं होता है, उस अधिकार की गरिमा रखनी पड़ती है। अपने एक-एक शब्द, एक-एक स्टेटमेंट के लिए उसको निरंतर उसका मंथन करना पड़ता है, और उसको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि हमारी एक-एक बोली गई बात समाज में मैसेज देती है। तो हमें उस पद की रक्षा के लिए संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमें कोई भी स्टेटमेंट देना चाहिए। ये बिल्कुल सच आपने कहा कि सीजेआई हो या किसी भी संस्था पे बैठे हुए कोई भी प्रमुख हों, ये देश के लोकतंत्र के लिए और उस संवैधानिक संस्था की सुस्थता के लिए बहुत ज़रूरी है, केवल अधिकार मिल जाने भर से नहीं होता है। जैसा कि आपने कहा, अब देखिए आप कि आप जब सभी को सवाल करना आपको इतना खटकेगा, जैसे कि आपने कहा कि ये बिल्कुल इशारा उधर ही है कि जो सत्ता है, सत्ता की गलवैयाँ कर रहे हैं या सत्ता के चरित्र से घुल-मिल रहे हैं। पत्रकार सवाल पूछेगा तो परजीवी हो गया, युवा सवाल पूछता है तो खटकता है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वहाँ पे कुछ लिखता है तो वो भी खटकता है, और आरटीआई एक्टिविस्ट जो फाइलों में दबी हुई चीज़ों को निकाल के सामने लाता है, जो जनता के हित में होती हैं, जिस पे धूल डाल दी गई है, पता ही नहीं है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, तो वो व्यवस्था पे अटैक बताते हैं कि साहब व्यवस्था पे अटैक करते हैं ये लोग। अब बताइए, और उनको आप
उनकी जाति ना करके उनकी प्रजाति तय करने लगेंगे, ये बहुत ही शर्मनाक है। इस पे मंथन होना चाहिए और इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। ठीक है, मैं पूरी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सीजेआई को जो अभी उन्होंने कहा है, मैंने इनको नहीं बोला था, कुछ तो उनको एहसास हुआ, लेकिन अभी और अगर उनको संवैधानिक पद की गरिमा रखनी है तो उनको बहुत कुछ अभी कहना पड़ेगा, बहुत सफाई देनी पड़ेगी। गोयल जी, और आजकल जिस पद पे लेके वो बैठ रहे हैं, न्यायपालिका के ऊपर कितने आरोप हैं। उस न्यायपालिका से जहां जाने को आदमी को लगता है कि यहाँ हमें न्याय मिलेगा, और लेकिन जब कई बार उसको न्याय नहीं भी मिलता है, तब भी वो मसोसी मार के ये सोच के न्यायालय के बाहर आता है, चलिए वो तो न्यायाधीश थे, उन्होंने जो किया होगा सही किया होगा, हम ही में कुछ खोट रही होगी। इस देश की न्यायपालिका पर इतना विश्वास उस आदमी का, और उसको आप काकरोच परजीवी कहेंगे, उसकी प्रजाति तय करेंगे, वो इंसान होने लायक नहीं। सवाल खड़ा होता है। कुछ और उदाहरण है गोयल जी, जो अभी राजन आपको जी, अन्य जजों के बारे में जी होंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे देश में लोग संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन इस सम्मान की रक्षा करना भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को करना चाहिए। वो ऐसी बातों को समर्थन ना दें या जनता के सामने ऐसे वक्तव्य ना दें जिससे कि जनता को लगने लगे कि ये किसी के प्रवक्ता बन गए। आप पिछले कई डिसीजन देख लीजिए कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं उनमें सत्ता के खिलाफ में या सत्ता के लिए नुकसानदेह ऐसे कोई फैसले दिखते नहीं है। अब आप वो फैसला सुन ली, वो फैसले के बारे में बात करिए जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ ने जो चंदे वाली बात पे कहा था कि इनका ये सोच है गलत है, ये चंदा जो वो लेते हैं अपने पार्टी के लिए वो फंड बिल्कुल अवैध है। लेकिन आपने इस बात पे नहीं देखा कि ना तो उन्होंने सरकार के प्रति कोई ऐसा एक्शन लेने की बात दिखाई और ना उस चंदे को अवैध मानकर उन चुनावों को कैंसिल किया जो अवैध तरीके से चंदा लिया गया था और जिनके द्वारा वो चंदे से चुनाव जीते थे। तो आप ये समझिए कि ऐसे ऐसे जजेस सामने आ रहे हैं। आपने रंजन गोगोई को तो सुना होगा, किस जी। तरीके से राजभवन राज्यसभा से मेंबर बने। उसके बाद बंगाल के एक अभिषेक गांगुली, वो भी हाई कोर्ट के जज थे, ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उन्होंने इस बात को माना कि वो आरएसएस की सोच से इत्तेफाक रखते हैं और उनका आरएसएस के प्रति और उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। बंगाल सरकार के कई मामले उन्होंने 1 दर्जन मामले सीबीआई को सौंपे थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो न्यायाधीश राजनीति के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उनसे जनता को न्याय मिलना, न्याय की उम्मीद करना जनता का बेमानी साबित हो जाता है। तो अब ये मान लीजिए कि सत्तारूढ़ दल हर तरीके से देश पे काबिज होना चाहता है, वो हर संस्था पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। अभी तक ये था कि न्याय व्यवस्था पर सत्ताधारी दल का इतना ज्यादा कब्जा नहीं रहता था, लेकिन पिछले 5-7 साल से आप जो डिसीजंस देख रहे हैं कोर्ट्स के, उनमें आप जान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी सोच के से प्रभावित होकर ये डिसीजन आए। तो न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं या संवैधानिक शक्ति उनको मिली हुई है, उसका मिसयूज ना होने दें और जनता को ये जनता का जो उनके प्रति सम्मान है वो बरकरार रहे। तो इसकी जिम्मेदारी न्यायाधीश को भी और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को रखनी चाहिए। उनको इसके प्रति सावधान और सजग रहना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अंत में मैं भी यही कहूंगा, सीजेआई साहब, जनता की आवाज उठाने वाले, जो हर बात को जहां दबा दिया गया हो
जिनके अधिकारों को मसला जा रहा हो, उनकी बात करने वाले, चाहे वो किसी रूप में हो, वो पत्रकार हो, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, वो आरटीआई कार्यकर्ता हो, लेकिन कम से कम इतना तो है कि उनके मुंह में एक जबान है जो वक्त पड़ने पे बोलती है। आपको भी इसका एहसास होना चाहिए। आप तो अधिकारों के साथ एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं। सीजेआई साहब, अंत में इतना ही कहूंगा कि भारत के वो बेरोजगार, वो आरटीआई कार्यकर्ता, वो पत्रकार, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और वो आरटीआई करने वाले लोग इस देश के कीड़े मकोड़े नहीं हैं। वो इस देश की वो हवा है, वो इस देश की वो हवा है जिसमें लोकतंत्र सांस लेता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।